ट्रंप अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पर है। आज ट्रंप का दौरा सऊदी अरब का था। सऊदी अरब में ट्रंप का खैर मकदम कुछ इस तरह किया गया। वहीं ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच अमेरिका और सऊदी अरबिया के संबंध को लेकर चर्चा हुआ और कई व्यापारिक समझौते भी हुए। वहीं विशेषज्ञों का मानना था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब सिर्फ बड़े व्यापारिक समझौते करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बजाय ट्रंप ने अपनी बातों से सभी का ध्यान खींच लिया और एक नए विश्व व्यवस्था का विजन पेश किया, जिसमें उन्होंने अपने ही देश के वामपंथी और दक्षिणपंथी हस्तक्षेपवादियों की आलोचना की। ट्रंप ने कहा, जिन्हें राष्ट्र निर्माता यानी नेशन बिल्डर्स कहा जाता था, उन्होंने जितने देश बनाए उससे कहीं ज्यादा बर्बाद किए। ये लोग ऐसे जटिल समाजों में दखल दे रहे थे जिन्हें वे खुद भी नहीं समझते थे। यह उनके अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति का अब तक का सबसे मजबूत बचाव माना जा रहा है। आपको बता दें, मंगलवार को दिया गया ट्रंप का ये उल्टी पुल्टी भाषण सिर्फ खाड़ी देशों में ही दिया जा सकता था। खासकर वहां के तानाशाहों को यह पसंद आएगा जो किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, खासकर जैसे यूएई, सऊदी अरबिया, दुबई जैसे। लेकिन दूसरी तरफ यह भाषण उन लाखों नौजवान अरबों और मुस्लिमों को भी अपील करेगा जो अपने देश को एक उभरती ताकत मानते हैं या जिन्हें लगता है कि अमेरिका के लंबे दखल ने उनके भविष्य को पीछे कर दिया है। ट्रंप ने कहा, रियाज और अबू धाबी की चमक दमक इन राष्ट्र निर्माताओं, नियोकॉन नेताओं या लिबरल संस्थाओं ने नहीं बनाई, जबकि उन्होंने बगदाद और दूसरे शहरों में खरबों डॉलर खर्च कर दिए और नाकाम रहे। हालांकि आलोचक कहते हैं कि ट्रंप ने अपने भाषण में खाड़ी देशों के शासकों के मानवाधिकार उल्लंघन, विरोधियों पर कार्रवाई और यमन, सूडान जैसे कमजोर देशों में दखल जैसे मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया, जो उनके भाषण का पक्षपाती पहलू है। वहीं ट्रंप का यह भाषण उनके उन पश्चिमी आलोचकों के लिए सबसे मजबूत जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जो कहते हैं कि खाड़ी देशों को अपनी पहली विदेशी यात्रा बनाकर ट्रंप प्रदर्शनकारियों से बचना चाहते हैं, तानाशाहों के साथ मेलजोल बढ़ाते हैं और खाड़ी की दौलत से अपने परिवार को फायदा पहुंचाते हैं। वहीं आपको बता दें, ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को ऐसे उदाहरणों के रूप में पेश किया जहां अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया और फिर भी वहां तरक्की हुई। लेकिन ट्रंप ने सीरिया, इराक, लीबिया, यमन जैसे देशों का नाम नहीं लिया, और लेते भी कैसे। इन देशों की जो हालत अभी हुई है वो अमेरिका के वजह से ही है। वहीं ट्रंप ने कहा, एक आधुनिक मध्य पूर्व का जन्म इस क्षेत्र के लोगों ने खुद किया है। वे लोग जो यहीं रहते आए हैं, जिन्होंने अपने अपने संप्रभु देश बनाए, अपनी अलग सोच को अपनाया और अपने तरीके से अपना भविष्य तय किया। वहीं आपको यह भी बता दें कि सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की मुलाकात भी डोनाल्ड ट्रंप से हो गई है। अल-शरा ये वही शख्स है जिस पर अमेरिका ने 10 मिलियन इनाम रखा था। आपको बता दें, सीरिया के अहमद अल-शरा ने खुद को एक अलकायदा लड़ाके से सीरिया के राष्ट्रपति तक बना लिया है, और इनकी यह चढ़ाई बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के साथ एक अहम मोड़ पर पहुंच गई। सऊदी अरब में हुई यह मुलाकात उस शख्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जिसने 2003 में अमेरिका के इराक पर हमले के समय अलकायदा में शामिल होकर सालों अमेरिकी जेल में बिताए। बाद में वह सीरिया लौटे और अल-शरा बशारुल असद के खिलाफ बगावत में शामिल हो गए और उन्होंने सीरिया पर कंट्रोल पा लिया। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप द्वारा सीरिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म करने के ऐलान के बाद हुई यह मुलाकात अहमद अल-शरा के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब अल-शरा देश को एकजुट करने और इसकी बिखरी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वह दमिश्क यानी सीरिया की सरकार से रिश्ते सामान्य करने की सोच रहे हैं।